ज्ञानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवत गीता के प्रथम स्कंद के 21 नंबर श्लोक तक कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर भगवान के बारे में एक शब्द कहा गया था अच्युत। तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे कल। तो कोई बताना चाहेगा भगवान अच्युत कैसे हैं? भगवान ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो हमें लगता है, हम भौतिक दृष्टि से देखें तो वो है छोटे हैं, लेकिन फिर भी भगवान कभी भी अपने पद से कम नहीं होते हैं। तो कोई बताना चाहेगा? सबसे पहले गिरीश प्रभु बताना चाह रहे हैं। यस प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान अपने पद से कभी गिरते नहीं है। कभी भी वो हम बद्ध जीवन में हम मनुष्य कुछ भी कर लेते हैं, गिर जाते हैं। कुछ भी संकल्प लेते हैं, उसमें भी गिर जाते हैं। पर भगवान सत्य वचन है, जो भी कहते हैं वो होता है। और भगवान जो भी दृढ़ संकल्पी है, जो भी वो करते हैं, हम दृढ़ संकल्प से परिवर्तित हो जाते हैं। हमारा शरीर भी सच्चिदानंद नहीं है, भगवान स्वयं सच्चिदानंद है, शरीर से भी, हाँ, आत्मा से, सब चीजों से। और तो भगवान उनको, कोई भी कार्य करते हैं, वो सब भगवान की लीला होती है। तो उसमें भगवान चाहे वरा हाँ, अवतार बने। मैं उसी से संबंधित कुछ लीलाओं के बारे में सुनना चाह रहा था अच्छा, कि लीला कुछ है। लीलाएं हम याद करें, मेडिटेट करें कि भगवान ने ये लीला की जो कि हम भौतिक दृष्टि से या हमारी आंखों से देखें तो हमें लगता है छोटी की थी, लेकिन फिर भी भगवान अपने पद से नहीं गिरे। ऐसी कुछ लीलाओं की चर्चा में। एक तो प्रभु जी भगवान सारथी बने अर्जुन के। तो हाँ सारथी ठीक है। में वो भगवान ने ऐसी लीलाएं की जो भगवान दूसरा। और न केवल जैसे मैं पीछे बताया था भगवान सारथी बने, सारथी भी परफेक्ट सारथी। हम्म, भगवान अर्जुन के आने के पहले रथ को पहले सजा धजा के रखते थे, अपनी अंजुली बना के भगवान उसे अर्जुन को ऊपर चढ़ाते थे। इवन इसके अलावा जैसे अब इतना बड़ा युद्ध का मैदान है और अगर भगवान को अर्जुन बोलते थे कि आपको लेफ्ट में लेना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? राइट में लेफ्ट, लेना, कोई इंडिकेटर तो था नहीं। लेफ्ट कंधे पे। हाँ, भगवान के अर्जुन शूज पहना हुआ, अगर लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट कंधे पे लात मारते थे तो भगवान लेफ्ट लेते थे। मतलब इतना भगवान अपने भक्तों के लिए सहन करते हैं, फिर भी अच्युत नहीं होते। ये एक लीला है हम्म, बहुत सुंदर। और कोई और बताना चाहेगा? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, भगवान ने सुदा बहुत सारी लीलाएं की हैं। सुदामा में क्या भगवान सुद, सुदामा जी के लिए पैर धोए उनके हाथ। हाँ, भगवान ने सुदामा ब्राह्मण के न केवल पैर धोए, उन चरणामृत को पान किया और अपने सर पे डाला, फिर भी भगवान अपने पद से नहीं गिरे। बहुत अच्छा केशव प्रभु, नेहा माता जी। और कोई? थोड़ा जोर डालिए। भगवान ने बहुत सारी लीला की है। भगवान ने, जैसे मैंने कल ही बताया था, सूकर अवतार लिया तो भी भगवान, वराह अवतार में भी उतने ही वो थे। भगवान ने कश्यप अवतार लिया तब भी भगवान वही थे। इवन भगवान ने सबरी के जूठे बैर खाए फिर भी भगवान अपने पद से नहीं गिरे। बहुत सारी लीलाएं हम मेडिटेट कर सकते हैं। जैसे भगवान रण छोड़ बने, भगवान ने रण छोड़ा तो भी रणछोड़ राय बन गए। भगवान उससे भी अपने पद से, भगवान के पद से भगवान कभी भी गिर नहीं सकते हैं। ऐसी और बहुत भगवान ने सारी लीला है। चोरी नरसिंह की तो भी। नरसिंह को
हाँ, नरसिंह भगवान आधा मनुष्य आधा भगवान विकराल रूप में आए। यस। हाँ गिरीश प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे थे। वो भगवान ने माखन चोरी की, चोरी भी की तो भी भगवान अपने, हाँ। तो भी भगवान अपने पद से नहीं गिरे। यस यस यस, बाकी कोई भगवान की सामान्य। बहुत बहुत सारी लीलाएं हैं जिनमें हम्म। भगवान को हम देखते हैं हमारी दृष्टि से, हमारी दुर्बुद्धि की दृष्टि से कि भगवान ने कुछ छोटी लीला की, लेकिन भगवान फिर भी अपने पद से च्युत नहीं होते। हम आगे श्लोक पढ़ते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो अभी हम लोग 23 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। तो गिरीश प्रभु ने रेज हैंड कर रखा है, तो गिरीश प्रभु आप पढ़िए प्लीज। योत्समानान् अवेक्ष्य अहं य एत्रे अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे 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 प्रिय प्रिय चिकीर्षव। चिकित्सक। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। योत्स्य मानान युद्ध करने वालों को, अवेक्ष्य देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागता एकत्र, धृतराष्ट्र से धृतराष्ट्र के पुत्र की, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि, युद्धे युद्ध में, प्रिय मंगल भला, चिकीर्ष व चाहने वाले। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। देखिए, अर्जुन भगवान से कहते हैं युद्ध एकदम स्टार्ट होने वाला है, शंख बज चुके हैं दोनों तरफ से। फिर अर्जुन भगवान को कह रहा है कि मुझे उनके बीच लेके चलिए, मैं देखना चाहता हूं दुर्बुद्धि दुर्योधन, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए कौन कौन आए हैं। तो यहाँ दुर्बुद्धि दुर्योधन को ये जो नेम टैग मिला है, टैग ये ऐसे ही नहीं मिला है। उसने अपने पूरे जीवन, दुर्बुद्धि मतलब जिसमें बुद्धि है लेकिन उसने उसे दुर्व्यवहार में गलत कामों में लगाया। बुद्धिहीन नहीं बताया गया है, एक होता है अल्प बुद्धि या बुद्धिहीन, लेकिन दुर्योधन में बुद्धि बहुत थी, लेकिन उसने सदैव गलत कार्यों में अपनी बुद्धि को लगाया। अब देखिए, दुर्योधन की दुर्बुद्धि की हम शुरुआत करते हैं तो दुर्योधन ने सबसे पहले भीम के साथ सदैव द्वेष किया। उसने सदैव भीम को नीचा दिखाने की, मारने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ। एक बार भीम को उन्होंने लड्डू खिला के सरोवर में डाल दिया और लड्डू में जहर मिला दिया, तो भीम तैरता तैरता तीरता नीचे पाताल लोक में चला गया। और वहां पाताल लोक में जो नागलोक के वासी है वो देखते हैं कौन आया, तो उन्होंने उनको डसा, रक्षकों ने। तो अब जहर को जहर मारता है, ये हमने कहावत सुनी भी है। तो उन लोगों के जहर से भीम जीवित हो गया, भीम ठीक हो गया। और जब उनको पकड़ के भीम को वो लेके गए तो पता चला कि ये जो नाग है वो कुंती महारानी के रिश्ते में पिताजी लगते हैं। तो उन्होंने बोला आप तो मेरे दोहित्र हो। तो बड़े खुश हुए, बहुत आवा भगत की भीम की। और फिर उन्हें अमृत, एक वो कौन सा द्रव्य था वो पिलाया, जिसमें एक प्याले में 1,000 हाथियों का बल था। तो भीम 10 प्याले पी गया था। तो अब भीम, अर्जुन दुर्योधन करने गया था गलत, हो गया अच्छा। भीम जब वापस लौट के आया तो उसमें 10,000 हाथियों से ज्यादा का बल बन गया। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन। फिर असत सभा में द्रौपदी को
गलत व्यवहार करने की दुर्बुद्धि की। और उसके लिए भी ये एक ही बार नहीं किया भाई, एक बार हो गया, फिर सब लोगों ने पांडवों से और द्रौपदी से माफी मांग ली, जब ये सारा किस्सा कंप्लीट हो गया फिर दुर्बुद्धि की, फिर उनको बुलाया, फिर चौसर खेला, फिर उनको 12 वर्ष का वनवास दिया और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। यही उसकी दुर्बुद्धि खत्म नहीं। उसके बाद जब भगवान समझौता शांति दूत बन के आए, तो भगवान ने उसको प्रस्ताव दिया। उसकी दुर्बुद्धि सोच के देखिए कितनी खतरनाक, कि भगवान ने उसे प्रस्ताव दिया कि आप एक काम करो, 5 गांव दे दो पांडवों को। लेकिन उसने क्या बोला, सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। तो ये दुर्बुद्धि दुर्योधन, उससे भी बड़ी दुर्बुद्धि, भगवान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब सोचिए उसकी कितनी बड़ी दुर्बुद्धि थी। इसलिए दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा गया। उसने पूरे जीवन अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, कभी भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाया वो। इवन दुर्योधन भी मर्मज्ञ था, जानता था। जब भगवान उसको शांति दूत के समझा रहे थे, तो वो कह रहा जाना मी मतलब वो कहता कि मुझे पता है आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन मेरे अंदर कोई बैठा है जो मुझे करने के लिए मना कर रहा है। मैं जानता हूं आप जो कह रहे हो वो सच है, वो सही है, मेरे फायदे का है, लेकिन मैं आपका कहना मानूंगा नहीं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि जो दुर्बुद्धि थी उसका सुनता था। हाँ रेणु दीदी, आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट श्लोक। प्रभु जी, प्रभु जी, यस प्रभु जी। ये दुर्योधन कली का वो अवतार था, मतलब द्वापर युग में, यस, ऐसे है बोलते ना। हैं। कली का अवतार दुर्योधन को कहा गया है, शकुनी को द्वापर का अवतार कहा गया है। क्योंकि वो तहस नहस करने, जैसे कलयुग, जैसे एक वर्ड बोल सकते हो, तो वो अलग अलग युग में अलग अलग कार्य करने के लिए आता है। तो ये जो शकुनी है ये भी द्वापर का कली ही था एक तरीके से। इसी ने सारी दुर्योधन को बचपन से कुप्रेरणा प्रदान की थी। और उसको बुरा क्या लगा हुआ था आप लोगों को पता है? इसको, शकुनी को, शकुनी को बुरा लगा था कि मेरी इतनी रूपवती बहन को एक अंधे से शादी करवा दी। क्योंकि भीष्म पितामह जब हाथ मांगने जाते हैं गांधार नरेश के पास, तो भीष्म पिता के तेज की वजह से वो उन्हें मना नहीं कर पाते हैं। और वो जब लाके धृतराष्ट्र से शादी कर देते हैं, तो इसको बड़ा बुरा लगता है शकुनी को। और वो उसी दिन प्रण लेता, मैं पूरी कुरु डायनेस्टी को तहस नहस कर दूंगा। इसी योजना, इसी छद्म योजना की वजह से वो अपनी बहन के घर रहा। और जैसे ही दुर्योधन पैदा हुआ, उसकी दुर्बुद्धि को वो बढ़ाता रहा, उसे हर समय गलत ही राय देता था। हर समय उसके साथ उसे ये बताता था कि कैसे तेरे को गलत कार्य करना है। तो इसलिए ये शकुनी कलयुग का अवतार था द्वापर में। और ये तो दुर्योधन तो साक्षात कलियुग था कली का अवतार था। तो ऐसे दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोक रेणु दीदी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशान् भारते सेनयोर सेनयोरुभयोः उभयोर मध्ये स्थापित्वा रथ उत्तम। उत्तम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। संजय वाचे। संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त कहे गए ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने गुड़ाकेशान अर्जुन द्वारा भारत भरत के वंशज सेनाओं के उभयों दोनों मध्य मध्य में स्थापित खड़ा करके रथ उत्तमम, उस उत्तम रथ को। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता।
अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। हाँ, ये देखिए, यहाँ एक तो भगवान के भक्त का स्वभाव, वो बाय डिफॉल्ट गुड़ा केस बन जाता है। गुड़ा का मतलब नींद पर भी विजयी, और साथ ही साथ अज्ञान रूपी निद्रा का भी विजयी बन जाता है। वो अपने जीवन में जैसे हम लोगों को जनरली ये एक कंफ्यूजन रहता है, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं। लेकिन एक भक्त होता है, उसे स्वाभाविक तौर पर भगवान उसे अपने हृदय के थ्रू गाइड करते हैं सही कार्य करने के लिए। और यहाँ अर्जुन को गुड़ा केस कहा गया है, और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुड़ाक का अर्थ नींद। तो हम इसे भी तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होती है निद्रा, एक होता है थकान, और एक होता है आलस्य। तो अर्जुन को कभी भी आलस्य नहीं था। निद्रा हमारे लिए जरूरी है इस शरीर को रिवाइव करने के लिए। एक भक्त सोता भी क्यों है? जैसे मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें कहते हैं हमें एक आती है ड्रीमलेस स्लीप और एक आती है ड्रीमफुल स्लीप। तो अगर हम ड्रीमलेस स्लीप कर रहे हैं, बिना सपनों के सो रहे हैं, वो हमारी सबसे गहरी और अच्छी नींद होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा मन भी सो जाता है, मन भी हमारा भगवान की सेवा में चला जाता है। वो नींद की स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। उस नींद की स्थिति में वो भगवान का सानिध्य भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा गुरु महाराज बता रहे थे। तो हमें सबसे पहले क्या हो गया? थकान, आलस्य। तो अर्जुन कभी भी इनसे ग्रसित नहीं था। वो सोता भी क्यों था? कि उसको अपनी बॉडी को रिवाइव करना है, वापस से सुदृढ़ होके उठना है और भगवान की सेवा में लगना है। इसी तरह हम साधक जो भक्त है, भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है हम आलस्य के वशीभूत न हो, थकान के वशीभूत न हो। लेकिन एक भक्त चतुर होता है, जय भजे कृष्ण से ही बड़ो चतुर। वो अपनी बॉडी को मतलब उसको पता होता है कब सोना है, कब मेरी बॉडी थक गई है। ऐसा नहीं कि वो खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, भयंकर बीमार हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं है। थकान से भी बचना है, लेकिन आलस्य से भी बचना है। दोनों का उसे बैलेंस करना आना चाहिए, और एक भक्त ये बड़ा आराम से कर पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसे स्वयं गाइड करते हैं, भगवान स्वयं उसे मार्गदर्शन देते हैं। यस मंजरी माता जी, 1.25 पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण। भीष्मद्रोणप्रमुखः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यन्तान् तान् समवेतान् कुरुन् समवेतान इति। कुरुन इति। शब्दार्थ तात्पर्य और अनुवाद शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। भीष्म भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण प्रमुखता के समक्ष, सर्वेशां सबों के, च भी मही इक्षताम संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ हे प्रथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबों को, समवेतान एकत्रित, कुरुन कुरु वंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य जैसे मैं समस्त। पहले भी बताया था कि कई लोगों को लगता है भगवान ने प्रथम अध्याय में कोई श्लोक नहीं कहा है। ये श्लोक में हम देख सकते हैं, संजय कह रहे हैं भगवान ने कहा। क्या कहा? भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब देखिए, धृतराष्ट्र ने भी कुरु वर्ड यूज किए हैं, और भगवान ने भी कुरु वर्ड यूज किया है। धृतराष्ट्र ने कुरु वर्ड यूज क्यों किया? कि उसने अपने वंश अधिकार से पांडवों को अलग कर दिया, इसलिए उसने वर्ड यूज किया। और भगवान क्यों यूज कर रहे हैं? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इन्हीं कुरुओं ने, इन्हीं लोगों ने आप लोगों के साथ बचपन से गलत व्यवहार किया है। उन्हें याद दिला रहे हैं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में विराजमान है। तो भगवान को पता था
कि अर्जुन ये क्यों कर रहा है। अब इसका मन कांप रहा है, क्योंकि एक भक्त का स्वभाव होता है, वो कभी भी अपना हित साधने के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देता। इवन अपने आप को पीछे रखकर भी अगर किसी का अच्छा हो तो वो कर देता है। ये एक भक्त का स्वभाव होता है, और अर्जुन भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक था। यस माता जी प्लीज। तात्पर्य: समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इसी प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। हाँ, हम आगे देखेंगे कि भगवान अर्जुन को बड़े कठोर शब्दों में डांटेंगे जब भगवान के प्रति वो शरणागत होंगे। दूसरे अध्याय में हम देखेंगे, क्योंकि भगवान, जब तक अर्जुन उन्हें अपना मित्र मानता था, भगवान ने उसे कभी भी कोई कठोर शब्द नहीं कहे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं अब आपको अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, सबसे पहले भगवान ने डांटने से शुरुआत की। तो हम आगे अध्याय में देखेंगे। यस विनय प्रभु जी, आप पढ़िए 1:26। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितृनथ पितामहान् महान आचार्यान् आचार्यान् मातॄन् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् अथुन् पौत्रान् सखीस्तथा पार्थपौत्रांस्तथा श्वशुरान् सहदेवस्य स्वसुरश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि। तत्र वहाँ अपश्यत देखा स्थितान खड़े पार्थ पार्थ ने पितरत पितरों चाचाताओं को अथ भी पितामहान पितामहों को आचार्यति शिक्षकों को आचार्यान आचार्यात शिक्षकों शिक्षकों को मातुलान मामाओं को भ्रातरन भाइयों को पुत्रान पुत्रों को पोत्रात पोत्रों को सखीन मित्रों को तथा और ससुरान ससुरों को सूर्यधय शुभ चिंतकों को च भी एव निश्चय ही सेनयो सेनाओं के उभयो दोनों पक्षों की अपि सहित। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पोत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सौमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शुक्र जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। देखिए, यहाँ जिन लोगों के साथ हम हमारा पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, वो सारे अगर हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हो जाए तो आदमी की मनस्थिति कैसे होती है, उस चीज को ये श्लोक दर्शाता है। आज हम लोग हमारे जीवन में कोई भी अचीवमेंट हो, कोई भी दुख की घड़ी हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, जिन्हें हम प्रेम करते हैं या जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ रहे। अब वो ही आपके खिलाफ हो जाए या आपको उनके खिलाफ लड़ना पड़े, और न केवल लड़ना, ऐसा नहीं कोई थप्पड़ मारना है, आपको या तो उनको जान से मारना है या वो आपको जान से मार देंगे। ऐसी भ्रम की स्थिति में अर्जुन
को भगवान ले गए और बोलते देखो इन सबको देखो। यस रंजिता माता जी प्लीज आप पढ़िए 1:27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान् अवस्थितान् कृपया वर्याविष्टो विशुद्धिदमब्रवीत्। इसका मैं एक तरीका बताता हूं आप लोगों को श्लोक पढ़ने का। आप देखिए नीचे आप देखेंगे ना, तो प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक की छोटी छोटी वो की है, तो आप उसे देख के बड़ा इजीली पढ़ सकते हैं। मतलब आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। देखिए इसको पढ़ सकते हैं। तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान् सर्वान् बन्धुवान् बन्धून् अवस्थितान् अवस्थितान् कृपया कृपया परयाविष्ट विषिदन् इदम् इदम् अब्रवीत्। अब्रवीत्। यस। तान उन सबको समीक्ष देखकर सह वह कौन्तेय कुंती पुत्र सर्वान सभी प्रकार के बंधुन संबंधियों को अवस्थितान स्थित कृपया दयावश परया अत्यधिक अविष्ट अभिभूत विषीदन शोक करता हुआ इदम इस प्रकार अब्रवीत बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। देखिए मैं जो आपको बता रहा था कि उसका हृदय एकदम करुणा से ग्रसित हो गया। अर्जुन बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, जब सारे लोग जो मेरे अपने हैं वो मेरे खिलाफ खड़े हो गए। मेरे गुरु समान, मेरे पितामह, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे मामा, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साले संबंधी जितने भी लोग हैं। तो ये अर्जुन की दुविधा की स्थिति थी। और अब कुछ श्लोकों में अर्जुन अपनी दुविधाएं बताएगा, और वो जो भी चीजें बताएगा शास्त्र सम्मत बताएगा। अर्जुन ऐसा कोई चीज नहीं थी कि अपने मन से कुछ भी बता रहा है। उसने जो शास्त्रों से सुना था, पढ़ा था, लिखा था, वही बताया। और ये भगवत गीता हमारे शास्त्रीय ज्ञान को खत्म करने के लिए है। हमें जितना भी ज्ञान है ना, जैसे आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी, दो व्यक्ति हारमोनियम सीखने जाते हैं। तो अब वो जाके गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी हारमोनियम सिखाएंगे? बोला हाँ जी सिखाएंगे, हमारा काम ही हारमोनियम सिखाना है। कितना पैसा लगेगा जी? 2,000 रुपया लगेगा। ठीक है जी आ जाता हूँ। दूसरा बोलता है गुरुजी मुझे आधा आता है। तो बोला तुम्हारे 4,000 लगेंगे। तो वो बोला क्यों 4,000 क्यों? बोले 2,000 बुलाने के और 2,000 नए से सिखाने के लिए। तो ये भगवत गीता हमारा जो अध कचरा रूपी ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क में घुसा हुआ है उसे खत्म करने के लिए। क्योंकि आधा कचरा मतलब आधा जो है ना ज्ञान, वो सदैव हमारे मतलब सरेंडर का बाधक है। और भगवत गीता का जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक में से एक है, कौन सा है? कोई बताना चाहेगा? सर्वश्रेष्ठ श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं मेरे शरणागत हो जाइए। यस गिरीश प्रभु जी अनम्यूट करिए प्रभु जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हाँ बिल्कुल मैंने ये है, लेकिन एक और है एक जिसमें और भी है भगवान ये भी कहते हैं डरो मत। हाँ सर्वधर्मान उसके हाँ बाद वाला यही बता रहा था। सर्वधर्मान परित्यज्य परित्यज्य माम मामेकम एकम शरणम व्रज शरणम व्रज अहम अहम त्वं सर्व त्वाम सर्व पापेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच मोक्षयिष्यामि मां मां शुच। शुच। भगवान को पता था इसके बाद डरेगा, तो इसलिए भगवान ने ये भी बोला मत डरो। तो ये भगवत गीता हमारे जो अज्ञान रूपी ज्ञान है हमारे मस्तिष्क में, उसे नष्ट करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 मिनट बचा है। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की उसके विषय में कोई करेक्शन, सजेशन या कोई क्वेश्चन अगर कोई चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग कंप्लीट करते हैं। यस विनय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये अर्जुन और कृष्ण जो उनका संबंध था आपस में, वो बुआ का और मामा का बेटा का था। हाँ यस। तो फिर अ, सुभद्रा की शादी अर्जुन से कैसे हुई? इस संदर्भ में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा विषय आपने चर्चा में निकाला, और इसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि उस समय प्रथा थी
कि मामा की बेटी या बुआ की बेटी से हम क्षत्रिय वंश होता था वो शादी करते थे। मैं हाँ शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो हाँ प्रभु जी, इसका मतलब मेरे को भी ये था क्योंकि रुक्मणी के पुत्र और उनके मतलब रुक्मणी के भाई की पुत्री से शादी हुई थी ना, तो हाँ, यस यस, मैं वही बताया ना, उस समय ये प्रथा थी हम्म कि, और ये स्पेशली प्रथा किसमें थी? क्षत्रियो में केवल, बाकी किसी में नहीं थी। कि क्षत्रिय लोग अपनी मामा की बेटी या बुआ की बेटा बेटी आपस में शादी करते थे, इस समय ये प्रथा थी। तो मैं इतना ही अभी बोलूंगा, बाकी इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, वो हम फिर कभी चर्चा करें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।